हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट मैं लेके आ गया हूँ। इसमें कह रहा है जो मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ RS 2000 रुपीज़ एंड शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर RS 50 एंड RS मतलब ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। मैं बताता हूँ, इसमें कह रहा है जो मीना है वो बैंक गई है पैसे विड्रॉ करने के लिए, मतलब निकालने के लिए, जिसमें उन्होंने 2000 रुपये निकाला। ठीक है, और 2000 रुपये मतलब उन्हें निकालने थे, और उन्होंने कैशियर से कहा, मीना ने कहा कैशियर से कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 50 के नोट और 100 के नोट्स ही दो केवल। ठीक है, तो और कैशियर ने उन्हें दिया भी। तो मीना को जो टोटल नोट है वो 25 नोट मिले, मतलब 50 के नोट्स और 100 के नोट्स टोटल मिला करके नोट्स जो है वो 25 नोट मिले उन्हें। ठीक है, तो कह रहा फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ RS 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ शी रिसीव्ड। मतलब ये कह रहा है जो उन्होंने जो 25 नोट मिले हैं उनमें से कितने नोट 50 रुपये के हैं और कितने नोट 100 रुपये के हैं। ठीक है, यहाँ पर हिंदी में भी है, मैं वो भी रीड कर देता हूँ। देखो यहाँ पर कह रहा है ना, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई है, उसने कैशियर से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। ठीक है, तो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए हैं। बहुत ही इजी है गाइस क्वेश्चन, और आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जो 50 रुपये का जो नोट नंबर ऑफ ₹50 मतलब 50 रुपये के जो नोट्स है वो मैंने मान लिया जो एक्स नोट उसने निकाला है। ठीक है, एक्स नोट उसे मिला है, और जो 100 रुपीज़ का जो नोट्स है उनको वाई नोट मिला है। तो पहला इक्वेशन तो गाइस बहुत ईजी है, क्योंकि इसमें ये कह रहा है जो टोटल नोट कितना मिला उन्हें, टोटल नोट 25 नोट मिला है ना। तो 50 रुपये का एक्स नोट मैंने मान लिया और 100 रुपये का मैंने वाई नोट मान लिया। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 25 हो जाएगा, क्योंकि टोटल नोट कितना है, टोटल नोट 25 है, तो इसीलिए एक्स जो है वो 50 रुपये का नोट है और वाई जो है वो 100 रुपये का नोट है। तो टोटल नोट 25 नोट हो गया। अब गाइस कह रहा है जो उसको टोटल कितने रुपये मिला था, 2000 रुपये। ठीक है, तो मैं इधर 2000 रुपये इक्वल में लिख देता हूँ। 2000 रुपये में उसने 50 के कितने नोट मैंने मान रखा है, एक्स। तो देखो मैंने कह दिया जब 50 के तुम्हारे पास 2 नोट है तो 50 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तब हम 100 रुपीज़ काउंट करते हैं। मैंने कह दिया 50 के 4 नोट है। ठीक है, तो मैं 50 को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तब 200 रुपये होता है, हमें पता है ना। 50 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। सिमिलरली गाइज यहाँ पर है जो मैंने क्या करा, जो 50 रुपये के नोट है वो मैंने एक्स माना है। ठीक है, तो 50 इंटू एक्स हो जाएगा, 50 इंटू एक्स हो जाएगा, और प्लस में हो जाएगा, और मैंने 100 रुपीज़ का जो है वो वाई माना है, तो 100 वाई हो जाएगा, है ना। देखो 50 रुपये का एक्स नोट मिला है और 100 रुपीज़ का वाई नोट मिला है, और टोटल मुझे कितना मिला है, 2000 रुपये मैंने मतलब मीना ने विड्रॉ करा है। तो ये कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब आप इसे थोड़ा सा सिंपल करने के लिए ना इसमें से आप 50 को कॉमन ले सकते हो। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, 50 को कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर 50 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बच गया एक्स प्लस 2y, एक्स प्लस 2y, है ना, इक्वल टू 2000। ठीक है बच्चा, अब यहाँ से x प्लस 2y इक्वल टू 2000 बाय में 50 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे क्या करो, आप कैंसिल कर दो, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 4 जा 20 और ये 10 आ जाएगा, यानी कि 40। तो आपका इक्वेशन आ गया x प्लस 2y इक्वल टू 40, और ये बन गया आपका इक्वेशन 2। अब इसे आपको क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देना। तो यहाँ पर देख लो गाइस, यहाँ पर x है और यहाँ पर x है, तो इसमें हमें कोई मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x और x दोनों सिमिलर है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, दोनों प्लस में है जबकि एक हमारा माइनस में होना चाहिए। तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है, और क्या ऑप्शन है, मैं दोनों इक्वेशन को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो गाइस मैंने लिख दिया यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 - 2, है ना, वी गेट। अब इक्वेशन 1 में लिख दिया x प्लस वाई इक्वल 25, है ना, x प्लस वाई इक्वल 25, और इक्वेशन 2 भी लिख दिया मैंने x प्लस 2y इक्वल टू 40। तो मैं क्या करूँगा, अब ये माइनस करा है मैंने, तो मुझे इसका साइन चेंज करना पड़ेगा। ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस हो जाएगा। तो अब देखो ये प्लस x और माइनस x ये दोनों कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, देखो 1y मतलब 1y में से 2y जाएगा, तो माइनस y बचेगा। ठीक है, 1y ये प्लस है और ये माइनस है, ये प्लस नहीं रहा, अब ये माइनस हो गया। तो 1y में से 2y गया तो ये -y बचा, इक्वल टू देखो
अब यहाँ पर 25 जो है ये प्लस में है और ये जो 40 है ये माइनस में। तो 25 में से अगर 40 गया तो कितना बचा, 15 बचा ना, लेकिन माइनस में होगा। क्यों? क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, क्योंकि हम 25 में से 40 को माइनस कर रहे हैं। 40 में से 25 को माइनस नहीं कर रहे हैं, 25 में से 40 को माइनस कर रहे हैं। डैट्स वाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, -15। तो यहाँ से माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल आ गया आपके पास 15। ठीक है, y इक्वल 15 आ गया। तो मतलब y जो हमने क्या माना था, 100 रुपये का नोट माना था, तो 100 रुपये का 15 नोट मुझे मिला, मतलब मीना को 100 रुपये का 15 नोट मिला। अब हम देख लेते हैं जो 50 रुपये के कितना नोट मिला। तो मैं क्या करूँगा, ये जो y का वैल्यू है इसे मैं पुट कर दूंगा कहाँ, इक्वेशन फर्स्ट में। तो गाइस मैंने यहाँ पर लिख दिया है पुट y इक्वल 15 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, मतलब y का वैल्यू 15 जो हमने इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ। तो x प्लस वाई इक्वल टू 25 है। यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस 15 इक्वल टू 25। तो यहाँ से x इक्वल कितना आ जाएगा, 25 माइनस 15। तो x इक्वल कितना आ गया आपके पास, 25 में से 15 गया तो बच गया 10। ठीक है, तो x का वैल्यू आपके पास 10 आ गया। तो मतलब हम ये कह सकते हैं जो नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स x इक्वल कितना आया, 10। ठीक है, और नंबर ऑफ RS 100 रुपीज़ नोट्स y हमने माना था, ये कितना आया है, 15। तो यही गाइज, यही दोनों हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपका अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं अभी इसका नेक्स्ट पार्ट देखता हूँ। तो इसका 5th पार्ट में गाइज क्वेश्चन है, मैं ऐसे क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। कह रहा है अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज। कह रहा है कोई लाइब्रेरी है जिसका फिक्स चार्ज है फॉर द फर्स्ट 3 डेज, मतलब 3 दिनों के लिए उसका एक फिक्स चार्ज है। ठीक है, 3 दिनों का आपका एक फिक्स चार्ज देना पड़ता है। एंड एन एडिशनल चार्जेस फॉर ईच डे, मतलब उसके बाद तीसरे दिन के अलावा जो चौथा दिन, मतलब 3 दिन तक, जैसे मान लो आपने 10 रुपये का एक बुक इशू करवाया। ठीक है, तो अगर वो बुक आपने जो अगर मान लो 10 दिन के लिए इशू करवाया है तो उसमें 3 दिन का आपको फिक्स चार्ज है। मान लो 5 रुपये आपका फिक्स चार्ज है 3 दिन का। तो 3 दिन के अलावा जो 7 दिन बचता है उस 7 दिन का पर डे के हिसाब से आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो यही कह रहा है। अभी आप सवाल करोगे तो और इजीली समझ में आएगा। 3 डेज एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, है ना, यही मैंने जो अभी बताया है, देयर आफ्टर, मतलब उसके बाद एडिशनल चार्ज, मतलब पर डे का एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है। तो कह रहा है सरिता पेड RS 27, मतलब सरिता जो है वो 27 रुपये बुक का जमा करती है। कितने दिन बुक रखा उन्होंने, 7 डेज, मतलब कोई सरिता है जो 7 डेज का 27 रुपीज़ बुक 27 रुपीज़ उन्होंने पे करा। ठीक है, जबकि शशि है कोई जिन्होंने पेड किया 21 रुपीज़। ठीक है, 21 रुपये उन्होंने जमा किया, मतलब चार्ज दिया बुक का। कितने दिनों के लिए उन्होंने कैप्ट, मतलब रखना उन्होंने 5 डेज, 5 दिन उन्होंने बुक रखा शशि ने, और 5 दिन का चार्ज उन्होंने 21 रुपये दिया। जबकि उनसे पहले जो सरिता थी वो 27 रुपये दिया 7 दिनों के लिए। ठीक है, तो कह रहा है जो इसमें फिक्स चार्ज बताओ कितना है, जो 3 दिन का जो फिक्स चार्ज है वो कितना है, और फिक्स चार्ज के बाद जो पर डे का जो चार्ज लगा है वो बताओ कितना है। ठीक है, तो मैं इसमें हिंदी में भी है, मैं आपको हिंदी में भी रीड कर देता हूँ, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। कह रहा है किराए पर पुस्तकें देने वाली पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। वही चीज़ है, मतलब फर्स्ट 3 डेज का जो है एक फिक्स चार्ज है किसी लाइब्रेरी का, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया लगता है। मतलब उसके बाद जो तीसरे दिन के बाद जो चौथा दिन होगा उसके बाद अलग लगेगा। सरिता ने 7 दिनों के लिए एक पुस्तक रखा जिनके लिए उन्हें 27 रुपये अदा करना पड़ा, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपये दिए। तो नियत किराया था, मतलब जो फिक्स चार्ज है उसके बाद जो पर डे का जो चार्ज लगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें कह रहा है, मैंने लिखा है जो लेट द फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज बी x। ठीक है, पहले 3 दिन का जो चार्ज है वो x मैंने मान लिया, और उसके बाद 3 दिन के बाद जो ईच डे चार्ज देयर आफ्टर बी y, मतलब 3 दिन के अलावा जो चौथा दिन है उसका चौथा दिन का चार्ज कितना हो गया, y रुपीज़। ठीक है, तो अब देखो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे पहले देखो हम किसका निकालते हैं, सरिता का। सरिता ने कितने रुपए पे करा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सरिता ने टोटल 27 रुपये जमा करा। ठीक है, टोटल सरिता ने 27 रुपये जमा करा। टोटल कितने दिनों का जमा करा था, टोटल जमा जो करा 7 दिन का,
7 दिन का उन्होंने जमा करा, ठीक है, टोटल 7 दिन का जमा करा। जबकि देखो यहाँ पर जो एक्स है ये टोटल कितने दिनों का है, 3 दिनों का है। मैंने यहाँ पर मान रखा है लेट द फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज बी एक्स, 3 दिन का चार्ज तो x रुपये हो गया, और उसने टोटल कितने दिनों का जमा करा, 7 दिन का, तो 7 दिन में 3 दिन तो माइनस हो गया। आप समझ रहे हो ना, टोटल 7 डेज है, तो 7 डेज में तो 3 डेज को मुझे माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 3 डेज का चार्ज मैंने ऑलरेडी इसमें ऐड कर दिया है, जो x हमने लेट कर रखा है, ठीक है। तो बचा 4 डेज, तो नंबर ऑफ डेज तो 4 हो गया, ठीक है, क्योंकि 7 डेज में 3 डेज निकल गया, तो बचा 4 डेज। तो 4 डेज का देखो मतलब चौथे दिन से, 3 दिन के बाद चौथे दिन से जो पर डे का चार्ज लगा है वो y रुपीज़ लगा है, तो 4 इंटू वाई हो जाएगा। समझ में आया आपको? मैं आपको बता देता हूँ फिर से। देखो मान लो 27 रुपये उसने 7 दिन का जमा करा है ना, और 3 दिन का x रुपीज़ हमने मान रखा है, 3 दिन का मैंने x रुपीज़ मान लिया, और चौथे दिन से जो उसका चार्ज लगा है वो y रुपीज़ पर डे के अकॉर्डिंग लगा है, मतलब 1 दिन का y रुपीज़ लगा है ना। तो 4 दिन का कितना लगेगा, 4y, है ना। मान लो मैंने कह दिया 1 दिन का चार्ज 5 रुपये है, तो 3 दिन का कितना लगेगा, 5 3 जा 15 रुपीज़, है ना। सिर्फ वही केस है यहाँ पर, जो 1 दिन का y रुपीज़ है, तो 4 दिन का कितना हुआ, 4y रुपीज़, है ना। 4 डे का 4y हुआ। और यहाँ पर मैंने 4 ही क्यों लिखा है, जबकि 7 दिन का दिया है उसने, 7 दिन रखा है, लेकिन मैंने 4 लिखा है, क्यों, क्योंकि 3 दिन का ऑलरेडी फिक्स यहाँ पर ऐड हो चुका है, 3 डेज़ का जो फिक्स चार्ज है वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो पहला इक्वेशन तो आपका ये बन गया, x प्लस 27 इक्वल टू x प्लस 4y इक्वल टू 27, पहला एक तो इक्वेशन बन गया। सिमिलरली क्या है, सिमिलरली एक सुशी है जिन्होंने 21 रुपये जो है उन्होंने पेड करा है, कितने दिनों का, तो 21 रुपये जो उन्होंने पे करा है वो 5 दिन का करा है ना, 5 डेज़ का करा है, ठीक है। बस वही वाले कंडीशन आपको करने हैं 5 दिनों का। तो सबसे पहले तो आप इसमें x ऐड कर दो, x 3 दिनों का हो गया, तो इसमें से अगर आप 3 माइनस कर दोगे तो 2 दिन हुआ ना, है ना। तो यहाँ पर 2 दिन हो गया, और 2 दिन के अलावा y रुपीज़ लग रहा पर डे का हिसाब से, तो 2y, तो x प्लस 2y इक्वल टू 21, ये आ गया आपका दूसरा कंडीशन, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गया सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, इसे एलिमिनेशन मेथड से यानी कि विलोपन विधि से आप इसे सॉल्व कर दो। तो अब आप देख सकते हो यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, ठीक है। तो इन दोनों को कैंसिल करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें हमें किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, दोनों सेम है। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है, प्लस और माइनस का, दोनों प्लस में ही है, तो मैं क्या करूँगा, दोनों इक्वेशन को माइनस कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 1 - 2 से, तो x प्लस 4y इक्वल टू 27 और x प्लस 2y इक्वल टू 21, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब देखो मैंने इसको माइनस करा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका साइन चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ये तीनों प्लस में था तो तीनों माइनस में हो गया, तो यहाँ पर x और x कैंसिल हो गया, ये प्लस में था ये माइनस में हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखो 4y में से 2y गया तो बचा यहाँ पर सिर्फ 2y, ठीक है, क्लियर है। और इक्वल टू 27 में से 21 गया तो कितना बचा, 6, ठीक है। 27 में से अगर 21 गया तो 6 बचा, ठीक है। तो यहाँ से y इक्वल कितना आ जाएगा, 6/2, तो y का वैल्यू आ गया आपका 2 3 जा 6। अगर आप इसे कैंसिल करोगे 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 हो जाएगा, ये तो कैंसिल होके आ गया, तो y इक्वल आ गया 6/2, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, और ये कैंसिल होकर यहाँ पर y इक्वल कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस y की वैल्यू को पुट कर दूंगा इक्वेशन फर्स्ट में, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर पुट y इक्वल 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट आपका ये गिवन है जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, x प्लस 4y इक्वल टू 27। तो यहाँ से x प्लस 4 इंटू वाई के जगह पर आप 3 पुट कर दो इक्वल टू 27, तो x प्लस आ जाएगा 4 3 जा 12 इक्वल टू 27, तो x इक्वल कितना आ जाएगा, 27 माइनस 12, ये 12 को मैं इधर शिफ्ट कर दिया तो माइनस में आ गया, तो x इक्वल कितना आ जाएगा, 27 में से 12 जाएगा तो ये आ गया 5 और 1 यानी कि 15 रुपीज़, 15 रुपये। तो अब हमने क्या माना था, फिक्स चार्ज माना था ना, तो फिक्स चार्ज कितना था, फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज कितना हुआ, 15 रुपीज़, है ना, 15 रुपये था फिक्स चार्ज, और ईच डे देयर आफ्टर,
देयर आफ्टर कितना हो गया, y का वैल्यू कितना आया था 3, तो 3 रुपये हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप इस वीडियो के नीचे में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको वो डाउट भी क्लियर कर दूंगा। ठीक है, आप बार बार समझना इस वीडियो को, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।